अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप लोगों को पता है कि हम और आप आज तक यही समझ बैठे हैं कि एक्शन सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारदार और फायरिंग का नाम होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक्शन एक फन होता है। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, एक मरहले या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप एक अच्छा और मयारी एक्शन सीन बनाते हैं, जो हमारे अदाकारों के अंदर है ही नहीं। मजीद हमारे पाकिस्तानी एक्शन सीन्स की जो कोरियोग्राफी होती है, कैमरा एंगल है, एडिटिंग है, ये सारे बहुत कमजोर होते हैं। इसी वजह से महंगे से महंगा एक्शन सीन स्क्रीन के ऊपर बहुत गैर मयारी, सस्ता और मसनूई दिखाई देता है। इसके अंदर जमीनी हकायक, लॉजिक और हकीकत पसंदी बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका नतीजा हमारे और आपके सामने है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल और बदहाल। आखिर इस मसले का हल क्या होगा? हर मसले का एक हल होता है। तो जनाब, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इसका बताएंगे एक जामे और मुख्तसर सा हल। मजीद अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ पाकिस्तानी एक्शन सीन्स, जिसको देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कैमरा एंगल, इसकी जो एक्शन कोरियोग्राफी है, जमीनी हकायक, हकीकत पसंदी और लॉजिक, इसका तो नाम और निशान भी नहीं है। तो मुलाहिजा कीजिए ये वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लिया। इनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि ये कैमरे के सामने आकर अपनी शक्ल ऐसे दिखाते हैं, हालांकि कैमरा इनके ऊपर होता है। मजीद इनको शलवारें और कमीज से उतारने का बड़ा शौक होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हीरो साहब की एंट्री होती है आग से, इन आग से बाहर निकलता है और हीरो साहब के हाथ में जो है ना एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी बिल्कुल सुर्ख है, यानी आग जो है वो कुल्हाड़ी को जला रही है, लेकिन हीरो साहब को कुछ नहीं होता। हीरो साहब के जिस्म को तो गोली मारो, हीरो साहब के एक बाल को भी कुछ नहीं हो रहा, यानी इसका बाल भी नहीं जल रहा। तो क्या हकीकी जिंदगी में ऐसा मुमकिन है, या ऐसा कभी हो सकता है कि आप नंगे हो और आप आग से निकल आए, कुल्हाड़ी आपकी सुर्ख हो गर्मी की वजह से, आग की वजह से, लेकिन आपको कुछ भी ना हो? तो जनाब, इसी तरह अभी मुलाहिजा फरमाइए इनके लड़ने का स्टाइल और अंदाज। ये देखिए, इस छोटे से क्लिप के अंदर जो गलती है, दुश्मन की तादाद 7 है और उसी तरह स्टैंड जो है ना इस तरह ऑफ है, ऐसे ऐसे किया है। हालांकि दुश्मन आपके सामने है, स्टैंड ऑफ है, क्योंकि इनको बंदूक के अलिफ बे का नहीं पता, इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इन्होंने सारी उम्र फिशिंग की है। इसके अलावा इन्होंने लाल रंग की, सुर्ख रंग की बेरेट पहनी हुई है, जो सिर्फ SSG वालों को अतराइज है। मजीद मुलाहिजा कीजिए हीरो साहब का एक्शन। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया का सबसे महंगा और जबरदस्त किस्म का जो फाइट सीन है या एक्शन सीन है, वो आप लोगों ने देख लिया। जनाब, जब आप आग के अंदर नहीं जले, आपकी कुल्हाड़ी जल रही है, आपके सामने 7 मुसल्लह दुश्मन हैं और उनके हाथ में बंदूकें हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आपने कुल्हाड़ी भी पहन दी और आप किंगरू की तरह छलांग मारकर एक को भी आप मारते हैं, दूसरे को भी आप मारते हैं, इस तरह सर से आप मारते हैं। इंसान इतना ऊंचा छलांग लगा ही नहीं सकता। इस पे मैं बार बार बता चुका हूँ। एक वॉलीबॉल का प्लेयर है लियोनेल मार्शल, उसकी वीडियो भी दिखा चुका हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हकीकी जिंदगी के अंदर या हकीकत में दुश्मन आपको हिलने तक का मौका नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला आप जरूर डालें, लेकिन इतना भी ना डालें कि आपका मैदा ही खराब हो जाए। दुश्मन आपके सामने है, वो बिल्कुल तैयार है, एक को भी आप मार रहे हैं, दूसरों को भी आप मार रहे हैं, ठीक है, और वो गोली भी नहीं चला रहा, वो डिफेंस भी नहीं कर रहा, आप पलट के वार भी नहीं कर रहा। तो ये है इनकी हालात। असल में मसला ये है कि इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने सारी उम्र ठुमके लगाए हैं और टिशिंग फिशिंग, बस ये है इनकी फिल्में। इनकी तरबियत किधर है जनाब? अगर इनकी ट्रेनिंग होती प्रोफेशनल, तो वो इस तरह के कार्टून बनाते हैं? कभी भी नहीं। तो जनाब, दुश्मन आपके सामने है, मुसल्ला है और वो तादाद में भी 7 है, और आप उसके करीब जाके एक को भी मार रहे हैं, दूसरे को भी मार रहे हैं, ठीक है। मजीद जो विलन साहिबान है ना, वो भी अपनी शक्ल ऐसे दिखाते हैं कैमरे में, और दुश्मन के ऊपर यानी हीरो के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा। हालांकि एक को भी लात मार ली, दूसरे को भी लात मार ली, सर से भी मार लिया, आप बंदे भी साथ है, आपके पास क्लशनकोफ भी हैं, लेकिन हीरो सबको बारी बारी मारता चला जा रहा है। तो जनाब, ये कार्टून है, ये फिल्म नहीं है। मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, इसके अलावा मैं हथियारों का मास्टर हूँ। पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक इसका चलाना, इसको साफ करना, खोलना, जोड़ना, मैं इसका उस्ताद हूँ, एक्सपर्ट हूँ इसका। मेरी नजर में ये कार्टून है, और इन्हीं कार्टून ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। खासतौर पर ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स जो बांस के डंडे के ऊपर बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं,
और इस तरह के प्रोड्यूसर, एक्शन डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर जो सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती के ऊपर तवज्जो देते हैं। हाँ भाई, हर चीज पूरी है, स्मैश टू कट है, कट टू है, फेड आउट है, मैच टू कट है, वगैरह वगैरह, फ्लैशबैक है, जिसकी एक स्क्रिप्ट को जरूरत पड़ती है, बस वो खूबसूरत होना चाहिए। बाकी आप फिल्म भी ना बनाए, आप कार्टून भी बनाए ना तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये चीजें पूरी होनी चाहिए। ये है हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट राइटर्स, अदाकार साहिबान, प्रोड्यूसर साहिबान और एक्शन डायरेक्टर। और इन ही लोगों ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल किया है ना, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उस हल का जिसके बारे में हमने आपसे वीडियो के आगाज में वादा किया था। आज के ज़माने में मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पेश करूंगा, इस तरह हर वीडियो में 2-3 पॉइंट्स पेश करके, क्योंकि ये सीरीज जो है ये लंबी चलने वाली है, तो एक वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करना, इससे फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो जनाब चलते हैं पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, अदाकारों की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, वो बहुत लाजमी है। अदाकारों को खुसूसी तौर पर हथियारों के बारे में, जो जिस्मानी हरकत सकनात हैं, थोड़ा बहुत स्टंट है, इनका एक्सपर्ट या कम से कम इसको पता होना चाहिए कि ये जो स्टंट मैं कर रहा हूँ या ये जो एक्शन कर रहा हूँ, इससे फिल्म का मयार बेहतर होगा या खराब होगा। मजीद मेरे हिसाब से मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, जब किसी अदाकार की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए तो उसको चाहिए कि अपने सर से जो हीरो वाला बूथ है ना, ये उतार दे, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर वो लचक, वो ताकत या वो रिस्पॉन्स बाकी नहीं रहता जो एक कामयाब फिल्म को चाहिए होता है। यानी आप हीरो का वो किरदार उस तरह अदा नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी, जिस अदाकार की उम्र 50 साल से ऊपर है ना, या हीरोइन है, वो अपने सर से हीरो या हीरोइन का बूथ खुद अपनी मर्जी से उतार दे। नंबर 2, यानी दूसरा पॉइंट, एक स्क्रिप्ट राइटर को सिर्फ अल्फाज का जादूगर नहीं होना चाहिए, उसको ऑलराउंडर और हकीकत पसंद भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट राइटर जो लिख रहा है, जो आगे पेश कर रहा है ना, उसके अंदर जो एक्शन सीन है या फाइट सीन है, उसको खुद भी थोड़ा बहुत माहिर या जानने वाला जरूर होना चाहिए। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूं, लेकिन मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं, मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूं, एक खिलाड़ी हूं। इसके अलावा पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक जितने भी हथियार है ना, मैं उसका एक्सपर्ट और उस्ताद हूं। लिहाजा मैं जो चीज लिखूंगा ना, मुझे उसके ऊपर 100 नहीं 110% अबूर हासिल होगा। उसका एक्शन कोरियोग्राफर और जो एक्शन डायरेक्टर होगा वो भी मैं खुद हूँ, क्योंकि चीज मैंने लिखी है, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं, मैं सिर्फ जादूगर नहीं बनना चाहता, मैं ऑलराउंडर हूं, हकीकत पसंद हूं, लॉजिक और जमीनी हकायक या उसके मुताबिक या उसके करीब तर जो इंसानी जहन तस्लीम कर सके, मैं वो हूं। कहने का ये मतलब है कि मैं एक ख्याली दुनिया क्रिएट नहीं करता, बल्कि मैं जो चीज लिखता हूं वो लॉजिक और जमीनी हकायक, हकीकत पसंदी के मुताबिक या उसके करीब तर होती है। मजीद इसकी मिसाल ऐसी है ना कि आप किसी को गाड़ी सिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद गाड़ी चलाना नहीं आता। आप जितना मर्जी खूबसूरत लिखे, क्लच ऐसे खींचे, ब्रेक ऐसे दबाएं, स्टीयरिंग है, एक्सीलेटर है, लेकिन जब तक आप खुद ड्राइवर नहीं बनेंगे ना, आप किसी को गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकते। मजीद एक स्क्रिप्ट राइटर को तारीख के बारे में भी पता होना चाहिए, नफ्सियात का थोड़ा बहुत माहिर होना चाहिए, खास तौर पर आवाम के जो मसाइल है, उनके जो हालात और वाक़यात है, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आवाम की नब्ज़ क्या है, आवाम की सोच क्या है, उनकी जो सोशोलॉजी है या उनकी जो सोच है, उसका रुख किस तरफ है, किस दायरे में बह रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक स्क्रिप्ट राइटर को पता होना चाहिए। लेकिन हमारे स्क्रिप्ट राइटर जो है ना, वो सिर्फ अल्फाज के जादूगर हैं और इनको इतने मेडल मिल गए, इनको इतने अवार्ड मिल गए, इनको अवार्ड और मेडल लाने का बड़ा शौक होता है। बाकी बाढ़ में जाए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। हालांकि मेरे हिसाब से हमारे लिए सबसे बड़ा जो मेडल है वो है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे, गलतियों से पाक हो और इसकी जो फिल्में हैं वो मयारी बने और आलमी सतह पर एक अच्छा नाम कमाए। ये है सबसे बड़ा अवार्ड और मेडल। मजीद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा स्नाइपर फिल्म लिखी है, जिसका नाम है गुमनाम कातिल। इस पे काम हो रहा है। मैंने तमाम जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं ना या कंपनियां हैं, उनसे रब्ता किया है, इनको ईमेल भी किया है कि मेरे पास इस तरह की फिल्में हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मजीद मैं एक हॉरर फिल्म मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुका हूँ, खूनी कब्रिस्तान। ये जो है ना हॉलीवुड टच है, लेकिन अपने मशरकी अकदार को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बनाई है। सारी चीज़ें तैयार है, इसका जो डॉक्यूमेंट पिच है वो भी तैयार है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इंशाल्लाह ये जो गुमनाम कातिल है स्नाइपर फिल्म, ये बराह रास्त हॉलीवुड को चैलेंज कर देने वाली फिल्म है। और मैं जो फिल्में लिखता हूँ उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो 95% बगैर VFX और CGI के होंगे, बिल्कुल असली होंगे। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में आलमी मयार तक पहुंचे, गलतियों से पाक हो, मयारी हो, और आपको फिल्मी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तानी सिनेमा से मुतालिक हकायक पर मबनी दुरुस्त चीजें सुनने और देखने को मिले, तो बिल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो हमारा मजमून होगा वो भी इसी लिहाज से होगा, इसके मुताबिक होगा, लेकिन उसका अंदाज और उसका स्टाइल कुछ अलग होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।